हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। नया साल 2024 का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस नए साल के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल है, मैं चाहता हूं आपके लिए आपकी आंखों जितना उज्जवल हो, आपकी मुस्कान जितना मधुर हो और हमारे रिश्ते हैं उनको और ही ज़्यादा खुशहाल बनाए रखे। तो मैं इन सब शुभकामनाओं के साथ आपको नए साल में इस नई क्लास के अंदर नए जोश के अंदर है जो स्वागत कर रहा हूं, आप सबको है जो अभिनंदन कर रहा हूं। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू। पूरा स्कॉलर स्टडी परिवार आप सबको है जो नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है, तो इन्हें स्वीकार करिए और आइए अपने क्लास का नए जोश, नई उमंग, नए संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं और अपने इस नए अभियान को कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी कमांड बनाएंगे और अपने जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें और जीवन के हर क्षेत्र में जहां जो भी सेगमेंट है अपना, उसमें सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे। तो आइए 2024 का स्वागत करते हुए अपने नई क्लास का है जो नए अंदाज में स्वागत करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो वाह कितना अच्छा लग रहा है। 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024। अब देखिए भाई, अब ये जो साल है, अब ये जो 2, 4, 6 और आपको पता ही है, तो ये जो 6 का जो डिजिट बनता है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो 2024 का साल है हम सब के लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां शुभकामनाएं लेकर आएगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने शुरुआत करते हैं। वोकैब और रीडिंग स्किल्स अपने हमेशा की तरह इसमें देखेंगे। सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स इसमें होता है। अपने पढ़ने का है जो इंग्लिश को पढ़ करके उसका कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, उसको समझना और स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम करना हम सीखेंगे। करंट इश्यूज में से हमने लिया है, देखो नए साल पर कुछ नई चीज, नई खबर होनी चाहिए। तो 2023 ने जाते जाते हमें खुशखबरी दे दी है। 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को कतर से है जो कुछ रिप्रीव मिल गया है, राहत दंड से है जो राहत मिल गई है, उनकी मृत्यु दंड को है जो उसे एक बार सस्पेंड कर दिया गया है। और हो सकता है हमारी भारत सरकार प्रयास कर रही है उनको है जो सजा में कटौती करके जो डिप्लोमेटिक प्रयासों से है जो छूट मिल जाए और वो जल्दी ही वहां से रिहा होकर के सकुशल स्वदेश लौटे। तो एक बार के लिए उन्हें है जो माफी मिल गई है। अब ये जो सस्पेंड हो गया है तो रिट्रीव के प्रयास चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आगे इसके अंदर प्रोग्रेस। तो आज के आर्टिकल में यही है टॉपिक करंट का। हैप्पी न्यू ईयर 2024। बिल्कुल भाई, स्वागत है 2024 आपका, सुस्वागतम। हम आपका बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। सो मे दिस हैप्पी न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू यू ऑल। सो फर्स्ट शब्द आ रहा है लीनियंसी, दया, सहिष्णुता। अब देखो मर्सी और टॉलरेंस। अब देखो दया कई तरह की चीज होती है। हम मर्सी करते हैं किसी के प्रति है जो मैं मर्सीफुल होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। कहा भी गया है दया धर्म है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो दया और क्षमा है वो बड़पन को शोभा देती है। तो जो बड़े लोग होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, जो शक्तिशाली होते हैं, वो पावरफुल व्यक्ति वही होता है जिसके पास दया भाव भी हो और क्षमा करने का भाव भी हो। अपने से कमजोर पर दया करना, और अगर कोई बलशाली भी है लेकिन किसी वजह से आपने उसको डिफीट कर दिया, उसने कोई गलती की है तो भी आप उसको सजा न देके क्षमा कर दें, तो ये है जो बड़पन दिखाता है पावरफुल लोगों को। तो लीनियंसी, दया, सहिष्णुता, मर्सी और टॉलरेंस। तो किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और उस पर जब हम दया करते हैं तो वो दया लीनियंसी होती है। बाकी कंपेशन होता है, सामान्य जीव जंतुओं पर हम जो दया दिखाते हैं वो है जो मर्सी होती है। ठीक है, तो किसी अपराध क्षमा करने के लिए जो दया दिखाई जाती है दैट इज लीनियंसी। एक्सेप्टेंस, सिंपैथी और कंपेशन। कंपेशन का मतलब होता है करुणा। तो हर शब्द को अपने अलग अलग सेंस में हमें यूज लेते हैं।
तो किसी वजह से कोई मुकदमेबाजी हो रही है, उसको दंड माफ करना है, दया दिखानी है, तो वहां पर है जो इस तरह की जो दया होगी वो लीनियंसी होगी। मर्सीलेसनेस, स्ट्रिक्टनेस और सिविरिटी, कठोरता, सख्ती, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। द कोर्ट कुड शो लीनियंसी, कोर्ट है जो सहिष्णुता दया दर्शा सकती थी, ये वाक्य में प्रयोग हुआ। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं, रिप्रीव करना, दंड विराम। दंड है जो सजा में है जो आपको छूट देना, दंड विराम, तो ये हो गया दंड विराम। सजा है जो उसको विराम दे देना, सजा है जो एक बार कम कर देना। सो एन एस्केप फ्रॉम ए बैड सिचुएशन और एक्सपीरियंस, किसी बुरे अनुभव से है जो बचाना। पॉज, इंटरप्शन, रुकावट। सो एंटोनिम, चार्ज करना या पनिश करना, सजा देना हो गया इसका एंटोनिम। तो अब आपको पता ही है 8-9 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर की कोर्ट से है जो रिप्रीव मिल गया है, दंड विराम मिल गया है। सो दे वर सेंटेंस टू डेथ, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। देन रिप्रीव्ड, लेकिन उन्हें बाद में तब क्या किया गया, रिप्रीव कर दिया गया, उन्हें दंड विराम मिल गया है। तो ये बहुत ही नए साल पर अच्छी खबर है। अगला शब्द है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी भी हो गया दया और तरस। अब दया शब्द तो वैसे रिप्रीव उसमें भी आया है, पहले लेनियंसी में भी, तो इसका ज्यादा सूटेबल शब्द होगा तरस खाना। आप किसी की हालत देख करके उस पर आप में तरस आ जाता है, दया भी आ जाती है, और आप सोचते हैं इसकी चलो कैसे मदद करूं। सो काइंडनेस शोन टू समबॉडी व्हेन ही और शी इज बीइंग पनिश्ड, जब किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है तब उसके प्रति काइंडनेस हम शो करते हैं, तो दैट इज क्लेमेंसी। तो लेनियंसी और क्लेमेंसी है जो इस तरह से एक तरह के हो गई। सो बिनाइनिटी और कमिशरेशन, सो बिनाइनिटी और कमिशरेशन ये इसके सिनोनिम हो गए। रूथलेसनेस और स्ट्रिक्टनेस, क्रूरता, तो क्रूरता इसका एंटोनिम हो गया, और ये है जो इसकी दया है जो करुणा, इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है। सो ही टेक्स क्लेमेंसी फॉर वीकनेस एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फॉर क्राइम, तो वो है जो तरस खाता है, दया लेता है, फॉर वीकनेस, कमजोरी उस मतांतर के लिए जो उसने क्राइम के लिए अपराध किया उसकी राय पर। नेक्स्ट वर्ड इज इनकारसेशन। इनकारसेशन अपने पहले भी एक शब्द आया था जब अपने चंद्रबाबू नायडू को है जो कैद में डाल दिया गया था, नजरबंद कर दिया। तो इनकारसेशन बंदीकरण, कैद करना। सो कन्फाइनमेंट इन जेल और प्रिजन, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन और कस्टडी, तो इसे है जो अभिरक्षा में ले लेना, बंदी बना लेना, कैद में डालना। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र कर देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। द प्रिजनर वो सेंटेंस टू 5 months ऑफ इनकारसेशन, तो कैदी को है जो सजा दी गई कि उसे है जो 5 महीने तक है जो बंदी रखा जाए, इनकारसेशन किया जाए। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी अब देखते हैं इस आर्टिकल को। तो सबसे पहले आप इस पूरे आर्टिकल को, ए क्वाइट रिप्रीव ऑन फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल एंड द कतर कोर्ट्स वर्डिक्ट, तो ये बिल्कुल ही एक शांत रिप्रीव है, दंड विराम हुआ है चुपचाप, और इसके अंदर है जो पूर्व भारतीय नौसैनिक है उन कार्मिकों को कतर की वर्डिक्ट कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे ये दंड विराम मिला है। तो पूरा पैसेज आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले अपने इस पैसेज को देखते हैं। अब आप दूसरा अगला पैराग्राफ देखें इसका, तो इसको अच्छी तरह पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब ये सेकंड पेज है, इसको भी कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में इस नेक्स्ट स्लाइड को भी आप अच्छी तरह से पूरा पढ़ें। स्पीड और एक्यूरेसी से कंप्लीट पूरा पैराग्राफ आप पहले पढ़ लें, ताकि आपको बाद में इसमें कॉम्प्रिहेंड करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये यहां तक आपका है जो कंप्लीट हो जाएगा, और ये सुरक्षित इनकी गर्भापसी सुनिश्चित हो सकेगी। तो ठीक है, तो ये यहाँ तक होता है अपना। तो अब अपने चलते हैं वापस, इसको आप देख लें, पढ़ लें पूरा, और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी दोस्तों, सबसे पहले अपने देखते हैं क्या कहा इसने। ए क्वाइट रिप्रीव ऑन फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल, तो ये शांत दंड विराम है पूर्व भारतीय नौसैनिक जो कार्मिक है, पर्सनल का मतलब होता है कार्मिक कर्मचारी, एंड द कतर कोर्ट्स वर्डिक्ट, और कतर कोर्ट का जो आदेश आया है, निर्णय देश आया है, जो निर्णय आया है
उस पर। So India did well to work its channel with Qatar away from the limelight. Limelight लोगों के नजरों में आए बिना भारत ने अच्छा काम किया है और कतर के साथ में अपने चैनल के थ्रू है जो डिप्लोमेटिक तरीके से है जो उनको बचाने का प्रयास किया है। तो डिसीजन ऑफ कतर कोर्ट of appeals to reduce the capital punishment handed down in October to 8 former Indian naval personnel is a major reprieve for the men and their families. तो ये बहुत बड़ी है जो बड़ा दंड राहत है, ये बड़ी राहत की बात है परिवारों के लिए और कर्मचारियों के लिए पूर्व भारतीय नौसेना के। तो कतर सरकार का जो कोर्ट का जो निर्णय है, अपील हुई थी जिसमें टू रिड्यूस द कैपिटल पनिशमेंट, जो मौत की सजा है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा, तो उस मौत की सजा को है जो कम करने के लिए अक्टूबर के अंदर ये 8 पूर्व भारतीयों को जो कर्मचारियों को सजा दी गई थी। तो ये उनके परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है इस दंड विराम से। एंड स्पेल्स रिलीफ टू द गवर्नमेंट दैट, और ये भारत सरकार को भी राहत देती है कि दैट हैज बीन परस्यूइंग डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉर लीनियंसी, और ये इस तरस के लिए, दया के लिए है जो कि उनको क्षमा कर दिया जाए, उसके लिए सरकार भी अपने कूटनीतिक चैनल के माध्यम से भी प्रयास कर रही थी, तो उसके लिए भी राहत की बात है। सो व्हाइल द डिटेल्ड जजमेंट इज स्टिल अवेटेड, यदि इसका विस्तृत है जो, जबकि विस्तृत है जो निर्णय है वो भी आना बाकी है, उसका इंतजार है। मोर देन 24 आवर्स आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट, इस घोषणा के है जो 24 घंटे बाद भी द अपहोल्डिंग ऑफ द कन्विक्शन इज ए डिसअपॉइंटमेंट, तो इस कन्विक्शन को एक बार अपहोल्ड कर लिया गया है, जबकि उनकी दोषसिद्धि को है एक बार रोक दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी निराशा है। तो ठीक है, क्या होता है, एंड द गवर्नमेंट and the men's families must now reassess their legal strategy, तो अब सरकार को और उन लोगों के परिवारों को भी है निश्चित रूप से अपनी रणनीति को है जो रीअसेस करने की आवश्यकता है। एंड एविडेंस ऑफ देयर इनोसेंस बिफोर फाइलिंग ए रिव्यू पिटिशन विद कतर्स कोर्ट कैसेशन, और कतर के कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटिशन है, समीक्षा याचिका दायर करने से पहले उन्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी पड़ेगी, द हाईएस्ट इन द सिस्टम, और कतर का कोर्ट ऑफ कैसेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट है और उसके सामने उनको निर्दोष साबित करना पड़ेगा। इफ ऑल एवेन्यूज ऑफ जुडिशियल अपील आर एग्जॉस्टेड, अगर न्यायिक है जो निर्णय लेने के सारे तरीके खत्म हो जाते हैं, एग्जिस्ट हो जाते हैं, द गवर्नमेंट विल हैव 3 ऑप्शंस, तब सरकार के पास 3 है जो ऑप्शन विकल्प मिलेंगे। पहला, फर्स्ट, टू कंटिन्यू टू प्रेस फॉर ए रिव्यू ऑफ द कन्विक्शन विद कतर्स रूलिंग अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, तो कतर के जो शासक हैं हमद अल थानी, उनके सामने है जो अपनी रिव्यू समीक्षा रखे और वहां के शेख से है जो माफी मांग ले। इफ दैट फेल्स, अगर वो भी असफल रहता है, द मैन कुड अपील फॉर डिमेंसी एंड आस्क फॉर ए पार्डन, तो वो एक जो राज क्षमा याचना की मांग कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। दैट कतर्स रूलर हैव गिवन इन द पास्ट, और ऐसा कतर के शासकों ने किया है, तो राजा को क्षमा का अधिकार होता है। एंड द थर्ड ऑप्शन would be for the men to serve out their terms in India, तीसरा है कि वे लोग अपनी जो जेल है वो भारत में काटे। once the length of the incarceration is clarified, अगर एक बार स्पष्ट हो जाए कि उनको मौत की सजा के बदले में कितने वर्ष जेल में बिताना है, तो वो अगर क्लियर हो जाता है, अकॉर्डिंग टू ए 2015 बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स, तो 2015 के सजा प्राप्त लोगों के ट्रांसफर किया, एक भारत और कतर के बीच में द्विपक्षीय समझौता हो रखा है 2015 में, तो उसके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। However, this option would require them to accept the conviction, इस ऑप्शन के लिए उन्हें अपना दोष है जो स्वीकार करना पड़ेगा, and that cannot be reversed, और फिर बाद में उसको बदला नहीं जा सकता। So through this process, इस प्रक्रिया से the government must be seen to be pursuing diplomatic and political efforts, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी सरकार क्या करेगी, अपने जो डिप्लोमेटिक और राजनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास कर जारी रखेगी एट द हाईएस्ट लेवल, उच्च स्तर पर, टू कन्वे
टू कन्वे द एक्सटेंट दैट द मेन आर प्रायोरिटी फॉर इंडिया, कि ये लोग भारत के लिए पहली प्राथमिकता है. सो इट इज सिग्निफिकेंट दैट द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी made his first public outreach to the Qatar leadership. So इस बात को भी है जो लाइमलाइट में आने के जो प्रयास हुए वो भी महत्वपूर्ण है, और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस मामले में कतर के जो नेताओं से है जो भेंट की थी. कब? He met the Amir on the sidelines of the COP28 on December 1st. 1 दिसंबर को वो COP28 की मीटिंग में दुबई में है जो वहां के अमीर से भी मिले थे और इस संबंध में निश्चित रूप से उन्होंने बात की होगी. सो वेदर सच ए पॉलिटिकल आउटरीच, तो इस तरह की राजनीतिक पहुंच है, और ए हाई लेवल मिशन टू दोहा, चाहे दोहा में कोई मिशन भेजना पड़े, वुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव अर्लियर, तो वो पहले ही बहुत ज्यादा उत्पादक रहते, उनका कोई फल मिलता. आफ्टर द मेन वर फर्स्ट अरेस्टेड इन अगस्त 2022, जब अगस्त 2022 में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, यानी कि भारत एक्टिव हुआ है लेकिन सजा मिलने के बाद. तो यहाँ एडिटर्स कहना चाहते हैं कि आप ये उनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस तरह की उच्च स्तर की ये जो कृति दिखाई होती तो मौत की सजा से शायद पहले ही बचाया जा सकता था. तो इज ए मूड पॉइंट नाउ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है. सो इट इज commendable that the New Delhi, in contrast to its stand with Canada over its allegations, तो कनाडा के साथ जो आरोप हुए उसके विपरीत दिल्ली ने क्या क्या कतर के मामले में है चूजन नॉट टू रिएक्ट टू द केस विद पब्लिक रेटरिक, तो जनता के जो उग्र प्रतिक्रिया के साथ में है जो रिएक्ट नहीं किया, रेस्पॉन्ड किया है, प्रतिक्रिया नहीं करके जिम्मेदारी से जवाब दिया. स्पेशली द काइंड ऑफ द टारगेटिंग ऑफ दोहा, खासतौर से कि दोहा को उसने टारगेट नहीं किया है. सीन इन सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, जैसा कि कुछ मीडिया के सेक्शंस में दिखाया जा रहा है. ए मूव दैट वुड हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव, और एक ऐसी ये मूव है, चाल है, कदम है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती थी. तो उसका जो रिएक्शन न करने का ये फायदा है. If the case implicating the man is in any way connected to the India's intelligence services, अगर ये केस किसी भी प्रकार से भारतीय खुफिया एजेंसियों से संबंधित होता है, then it is important to consider an appropriate review of any operations that could jeopardize Indians overseas. तो इसमें ये बात महत्वपूर्ण है, इस पे विचार भी करना चाहिए कि उसका हमें उचित एप्रोप्रिएट रिव्यू, समीक्षा भी करनी चाहिए कि इस तरह के कोई भी खुफिया ऑपरेशंस होते हैं तो उनके जो तौर तरीके हैं उनकी हमें समीक्षा करनी है, क्योंकि उससे भारतीयों की जो विदेशों के अंदर, ओवरसीज का मतलब होता है विदेश, विदेश में जो स्थिति है वो जियोपार्डाइज नहीं हो. तो इंडियंस है कहीं भी है जो उनको कठिन चुनौतियों का सामना न करना पड़े, जियोपार्डाइज न होना पड़े. सो न्यू दिल्ली हैज आल्सो डन वेल by not allowing the case to become hostage to the growing tensions in the region. तो भारत ने है जो इसका भी अच्छा प्रयास किया है दिल्ली ने कि इस केस की वजह से इस क्षेत्र में हमारी जो तनाव ना बढ़े, और कंटिन्यूइंग बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा बाय इजराइल, क्योंकि साथ ही साथ गाजा पर इजराइल द्वारा हमले भी किए जा रहे हैं. और आपको पता ही होगा इन पर आरोप ये लगे थे कि ये जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं ये जासूसी कर रहे थे, किसके लिए? इजराइल के लिए. तो इस बात की है जो ज्यादा संभावना है. सो इट इज होप्ड दैट ए कंसिस्टेंटली कैलिब्रेटेड पोजीशन, केयरफुल ऑफ कतर्स सेंसिटिवनेस and coupled with a quiet but determined push would bring the 8 Indians back home safely. तो इसमें निश्चित रूप से 3 बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. ये उम्मीद की जाती है कि हम कंसिस्टेंटली कैलिब्रेटेड पोजीशन में रहें, बहुत ही सचेत अवस्था में रहते हुए चतुराई से हम बात करें, और कतर की जो संवेदनशीलता है वहां की, और इसी के साथ साथ शांत, चुपचाप लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ें, तो हम इन भारतीयों को सुरक्षित रूप से है जो घर वापसी इनकी हो सकेगी, ये देश में लौट आएंगे और इनकी जान बच जाएगी. क्योंकि इन पर जो इजराइल के लिए जासूसी करने के जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर हैं. तो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में ये हमें निश्चित हो गया है कि एडिटर्स की टोन ये है कि सरकार को अगस्त 2022 में उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एक्टिव हो जाना चाहिए था,
जबकि सरकार जब उनको कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, मौत की सजा मिल गई, तब जाके एक्टिव हुई। तो इस तरह की कूटनीतिक जो उच्च स्तर पर किए जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे हो या फिर हाई जो डिप्लोमेटिक जो मिशंस होते हैं उनके थ्रू ऐसा हो, तो किसी भी चैनल से हो, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक दोनों चैनल से, बैक चैनल से इस तरह की चर्चाएं उच्च स्तर पर करके है जो किसी प्रकार के इनकी सुरक्षित भारत में वापसी सुनिश्चित की जाए, और यही एक सरकार का कार्य होता है। और इसी से ही है जो देशवासियों को और उनके परिवारों को है जो राहत सही मायनों में मिल पाएगी। उम्मीद है 2024 में ये है जो बिल्कुल सुरक्षित इनकी वापसी सुनिश्चित हो सकेगी, और आगे के लिए सरकार है जो निश्चित रूप से सतर्कता बरतेगी। आपको कैसा लगा ये आज का नए साल के पहले दिन का आर्टिकल? आप निश्चित तौर से नए साल की शुभकामनाओं के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नए साल में नई शुरुआत 2024 के लिए आप सीजीएल की तैयारी करें। एसएससी के किसी भी सेगमेंट की तैयारी के लिए स्कॉलर स्टडी सेंटर से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको बेहतरीन इस फील्ड के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी तैयारी है जो हम करवाते हैं। हम दी बेस्ट हैं, हमारा एक ही ध्येय है, आपकी सफलता ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आप सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, तो स्कॉलर स्टडी परिवार से जुड़ करके आप इस डेली एडिटोरियल के माध्यम से है जो अपनी तैयारी को निखार सकते हैं। और इसके अलावा जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एसएससी का आप तैयारी करते हैं, उन सब के लिए आप स्कॉलर स्टडी सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं, टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस नए साल में उम्मीद है आप सबका इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा। एक बार आप सबको नए साल की हृदय की अनंत गहराइयों से अशेष शुभकामनाएं। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस and may you progress by leaps and bounds in the year 2024. Okay, see you soon in the next day in a new editorial. Till then, bye bye.